भगवान के दर्शन करो बड़ी बड़ी आंखें खोल के। हमारी तो छोटी छोटी है भैया। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर निकलो, एकांत में जाके बैठ जाओ। जो भगवान की मूर्ति मंदिर में देखी वही छवि अपने हृदय में आंखें बंद करके उतारो, तब भगवान के दर्शन करो। हैं ऐसे। और भगवान से कुछ मांगना कभी नहीं। अगर मांगना है तो प्रभु से केवल यही मांगना कि हे प्रभु मुझे सब कुछ देना, कभी अहंकार मत देना। घमंड जहां होता है अभिमान, वहीं से खिसक जाते हैं भगवान। कभी जहां भी भगवान नाम की चर्चा होती है वहां भी घमंड करके नहीं आना चाहिए। कम बहुत बड़े सुंदर हैं, एक निग सुंदर डरे नहीं, ये घमंड करना चाहिए हम बहुत बड़े बलवान हैं। एक से एक बड़ा बलवान पड़ा हुआ है, ध्वजा पकड़ेगा जमीन से पटक देगा, उठ नहीं पाओगे। नहीं, ये कभी घमंड करना चाहिए हम बहुत बड़े विद्वान हैं, एक से एक बड़ा विद्वान पड़ा है, वरना कभी ये घमंड होना चाहिए हम बहुत बड़े धनवान हैं। नहीं, जितने हैं बहुत खुश हैं। इतनो दाता दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा रहे। इसी में खुश रहो। और हम और आप मंदिर में जाते हो इसीलिए तो जाते हो कि प्रभु मेरी मुक्ति अच्छी हो। सब लोग यही चाहते हैं। कोई चाहता है कि चारपाई पर लेटे रहे दसियों साल। यही परिवार वाले, अगर आप 2 दिन चारपाई पर लेट जाओ तो सगी पत्नी सही हो जाए तो हो जाए। अगर हम हॉस्पिटल में पहुंची जाए तो समझ ले जे केवल 2-3 दिन रुकी, चौथे दिन भैंस नहीं मिल रही, भैंस यूं तो उल जाए। 5वें दिन तो ये झोला उठाएंगी और धीमे से निकल आएंगी, मैं तो जा रही हूँ, बड़ा बेटा तुम्हारे साथ है, सही हो तो आ जाइयो, न फिर हमारे कछु सो देखली। निकल आती सगी पत्नी भी निकल आती है। तो अंत में हर व्यक्ति यही सोचता है मंदिर में जाके कहे प्रभु जब ये मैं शरीर त्यागूं तो मेरे मुंह से आपका नाम निकल जाए। कितने लोग चाहते प्रभु, निकलता नहीं है मरते समय। लोग कहते ना राम राम बोलो, राम राम बोलो, फिर नहीं निकलता। इसलिए ये दुआ करो कि प्रभु मेरी अंतिम श्वास हो तो आपका नाम निकल जाए। कितने लोग चाहते ऊंचे हाथ करो। सब लोग चाहते हो। सुंदर बोलिए गोविंद भगवान की। भैया एक भजन बोल ले सोई आगे। देखो भजन जरूरी है। भजन कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है। भजन की परिभाषा भजन बाजो मत, चुपचाप बैठे रहो, बस भजन हो रहो। जालेगा मालेगा बाजियो कछु नहीं है ये समझ। भजन बाजो ना। और बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखो भजन कोई ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। आदत बुरी संवार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। जो आदतें गंदी है ना बस ये सुधार ले। अरे चलो बाकी चोरी कर लिया, चलो उसका ये करे वो करे है, बस ज्यादा नहीं। अपने को मस्त रखो। कुछ लोग क्या होते हैं, आप लोग बेड पर लेट जाओ, खाना आना बना के
नहीं नहीं, ये अनमोल चैनल ठीक नहीं है। आस्था हटाओ, इससे भी ठीक नहीं। ये ठीक है। तो ये संसार इसी तरीके से है। आपको क्या समझता है? टीवी रिमोट उसके हाथ में है, उसने दबा दिया। अगर आपसे कह दिया आहा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो खुश हो जाओगे। अगर बाने सामने वाले ने कह दी आज तुम सुंदर नहीं लग रहे, समझ लो टेंशन में हो गई। सिर्फ अपने आप पर रहना चाहिए निर्भर। ये संसार तो रिमोट लिए घूम रहा है। अच्छे लगोगे तो बटन दबाएगा, नहीं लगोगे तो चैनल चेंज कर देगा। टीवी की तरह बोलिए साचे दरबार की, बोलेंगे भजन। और झूमते हुए तालियां बजाते हुए हाँ राधे राधे
गया। हमारी देखो बूढ़ी बूढ़ी मैया ने है, इसे ही तो कहते हैं प्यारे, जहाँ वृंदावन होता है भगवान की क्रीड़ा स्थली, वहां पर अपने गुप्ता जी और अजय भैया अमूल वाले जो जसराना से आए हैं, ये मुझे दोनों भैया जी पुष्पों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा? कहा आप भी सुर्गारोहण के लिए चले जाए, आप भी हिमालय की तरफ चले जाए, मुझे तो जाना होगा। जब भगवान गए हैं उस समय ये था मेरी माताओं बहनों, कि द्वापर का अंत समय था वो और कलयुग की बारी आई। था दुख की अंधियारी छाई थी, ऐसे नहीं तो ऐसे, या द्वापर था मृत सैया पर, कलवार रूप पल पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रब ढलने पर था। कितने बजे से कितने बजे तक का है? 1 बजे से 6 बजे तक। युधिष्ठिर ने कहा कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अर्जुन ने पूछा मुझसे क्या भूल हो गई जो मैं स्वशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता? कहा तुमको घमंड था, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होने वाला था तब तुमने ये कहा था हम ये महाभारत का युद्ध 1 दिन में ही जीत लेंगे, और युद्ध तो 18 दिन चला था, इसलिए तुम भी नहीं जा सकते, पड़े रहो। आगे चल करके भीम गिर गए, भीम रोने लगे मुझे बचा लो। कहा नहीं। भीम ने पूछा भैया मेरी क्या गलती थी? तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुमने कभी व्रत नहीं रखा। भीम कबहू एकादशी को व्रत नहीं रहे, तुमने कभी व्रत नहीं रखा, तभी तो मेरे भक्त व्रत रहते। व्रत का मतलब होता है कि आपने उस दिन का खाना नहीं खाया, वो खाना बचा हुआ हिस्सा कोई और खाएगा, वो आपका पुण्य खाते में जुड़ जाता है। तो भीम कभी व्रत नहीं रहे, कहीं तुम खाते जाना थे, पड़े रहो। अंत में युधिष्ठिर चलते चले गए हैं, उनके साथ में एक कुत्ता भी जा रहा था। भक्तों इधर इंद्र आ गए हैं आकाश से विमान लेकर के। युधिष्ठिर से कहा आप चलो, आप स्वशरीर स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जहां से मैं चल रहा हूं वहीं से ये कुत्ता मेरे साथ है, इस कुत्ता को भी स्वर्ग ले चलो। बोले कुत्ते स्वर्ग थोड़ी नहीं जाएंगे। नहीं, जहां से मैं आया ये मेरे साथ आ रहा है, ये कुत्ता भी जाएगा तो मैं साथ चलूंगा।
अब आप लोग ये मत सोचियो कि लाभ कुत्ता अच्छा होता है तो लाभ कुत्ता पाल ले, नहीं। एक जीव के प्रति युधिष्ठिर की दया है। हम ये नहीं कह रहे तो कुत्ते को मतलब मारो, अगर आया है दरवाजे पे उसे भी रोटी डाल दो, लेकिन कुत्ता पालो नहीं ना। आप लोग सोचो कुत्ता स्वर्ग जा रहे तो पाल ले। जीव के प्रति दया है, दया। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ये भी मेरे साथ जाएगा, या फिर ये जब तक जिंदा रहेगा यहाँ तब तक मैं यहीं रहूंगा। तो वो कुत्ता नहीं था, वो साक्षात धर्म थे, अपने रूप में आ गए। बोले युधिष्ठिर तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम पास हुए, अब आप स्वशरीर स्वर्ग चलो। केवल ये युधिष्ठिर कहिए बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब इधर परीक्षित राजा बन गए हैं। तो एक बार ये परीक्षित जब राजा बन गए हैं तो ये राजा महाराजाओं को मेलों में अच्छा नहीं लगता था। तब ये जंगल में घूमने के लिए जाया करते थे। तो महाराज गए हैं परीक्षित, अच्छे अच्छे हिरन देख रहे हैं, हिरनों का झुंड देख रहे हैं, हाथियों का झुंड देख रहे हैं, पशु पक्षियों को देख करके खुश हो रहे हैं। लेकिन सामने से देखा परीक्षित महाराज ने एक गाय रमाती हुई, हाँफती हुई, थर्राती हुई, कांपती हुई आ रही है। कह रही है मेरी लाज बचा लो। उस गाय के पीछे एक बछड़ा आ रहा है, लंगड़ाता हुआ बैल, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से आ रहा है। उसी के पीछे एक काला कलूटा चांडाल, जिसके हाथ में लोहे की राड है, रॉड। और जब वो लोहे की राड गाय पर मारता है तो पृथ्वी हिल जाती है। सोई परीक्षित ने आवाज लगा दी, आप कौन हो? गाय ने ये कहा है आप पहचान लो। परीक्षित कोई साधारण थोड़ी नहीं, भगवान के साथ गर्भ में रहे। परीक्षित ने देखा आप तो पृथ्वी माँ हो, ये बैल नहीं है तो धर्म है। पीछे देखा ये कहा है आपको हम अपने राज्य में रुकने नहीं देंगे। हिंदू धर्म में गाय को मां माना जाता है और आप उसे प्रताड़ित कर रहे हो, आप हमारे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग कहने लगे हम 1-2 भाई नहीं है, 4 भाई हैं, 4। 3 भाई मेरे राज्य कर गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अब हमारा नंबर है, हम राज्य करेंगे। कहा नहीं, आप राज्य नहीं करोगे। ये किसी के दोषों को बताना भी पाप होता है। अगर चाहती पृथ्वी मां तो ये भी कह सकती थी कि ये पृथ्वी पर अत्याचार होगा, पाप होगा, 3 दुखियों का तिरस्कार होगा। ये कलयुग है। धर्म चाहते तो वो भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अगर किसी के पाप बताओ तो जो कर रहा है पाप, उस पे तो 1 रुपए के हिसाब से समझो, 1 रुपए का लगेगा। जो बता रहा है उस पर 2 रुपए का लगेगा। कभी किसी के पापों का वर्णन नहीं करना चाहिए। कर रहा है वो अपने हिसाब से। दूसरे के पाप बताना भी ब्याज के हिसाब से लेता है, नहीं बताना चाहिए। स्वयं अपने को देखो,